नमस्कार। नारायण। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही जिज्ञासापूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद आप सबके लिए भी आप सबकी जिज्ञासा को शांत करने वाला होगा। क्या हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है यह 5 प्रकार का होता है? हाँ, हमारा यह शरीर 5 प्रकार का होता है। इसको हमारे मनीषियों ने 5 कोष के विषय में बात किया है। हमारे वांग्मय में भी ये बात है, हमारे शास्त्रों में भी ये बात है। अन्नमय कोष सबसे ऊपर, अन्न से यह शरीर बना है। तो अन्न हम खाएंगे तो यह शरीर ठीक रहेगा। बाहर से यह शरीर चिकना रहेगा, सुंदर दिखेगा, सब ठीक ठाक है, सब कल पुर्जे इसके काम करेंगे। इसके अंदर है प्राणमय शरीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन्न से कुछ दिन परहेज करें तो चल सकता है, परंतु प्राण से परहेज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आता है भावमय कोष, अर्थात इस प्राण के अंदर भी, प्राणमय कोष के अंदर भी एक शरीर है जिसको हम कहते हैं भावमय कोष। यह भावमय कोष हमारी भावनाओं पर आधारित होता है, अर्थात वह भी हमारा एक शरीर है। हम जैसी भावना करते हैं हमारे इस स्थूल शरीर पर वैसा प्रभाव पड़ता है। इस भावमय शरीर के अंदर है विज्ञानमय शरीर। जो विवेक स्तर पे काम करता है। हमारी आंतरिक शक्तियों, कुंडली आदि के जागरण का कार्य उस स्तर पे होता है। और अंत में होता है आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर का अर्थ होता है उस परम सत्ता, परमात्मा, परम ब्रह्म श्री हरि नारायण का अनुभव प्राप्त करके आनंदित होना। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो 5 प्रकार के शरीर से मिलकर हमारा स्वास्थ्य बनता है। इस कोरोना काल में आपने देखा कि जो हिम्मत रखकर कार्य किए, वे शरीर से कमजोर होने के बावजूद भी, इम्यूनिटी से कमजोर होने के बावजूद भी आज हैं और रहेंगे भी। परंतु जो बहुत स्ट्रांग थे वे भी इस कोरोना के लपेटे में आ गए। अर्थात शरीर के अंदर, प्राणमय शरीर में
भावमय शरीर में जो भावना में कमजोर हो गए, उनको वायरस ज्यादा सताया। जो ज्ञान विज्ञान में कमजोर हो गए, जो उस जीवन दर्शन को नहीं समझ पाए जो होना चाहिए, वे कोरोना के लपेटे में आ गए। अर्थात हमें अपने पांचों प्रकार के शरीर की संभालना करनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए। धन्यवाद।